नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदुम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो देखिए, टॉपिक तो आप जान गए होंगे किसके अकॉर्डिंग है, किसके लिए है, ठीक है, इसके अबाउट है। देखिए, कमेंट्स क्या आते हैं, मैं पेपर की तैयारी तो करवा रहा हूँ, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन कमेंट्स ये आते हैं कि सर कैसे लिखें, किस स्मार्टर वे से लिखें ताकि हम लिख तो लें लेकिन उसका मुआवजा भी मिले, उसका अच्छा परिणाम भी मिले, अच्छे अंक मिले। तैयारियां तो अपनी चल रही हैं। देखिए, टॉपर्स का क्या होता है, अपना होता है वो रट्टा मार के किसी भी तरीके से उनको मिल जाते हैं, ठीक है। और टॉपर्स के देखते होंगे सब राइटिंग्स भी सही होती है, ठीक है। लेकिन जो मीडियम लेवल में है बच्चे, तो वो तैयारियां तो कर रहे हैं बेचारे अपनी परीक्षाओं की, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि किस तरीके से लिखें कि हमें अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है, सही तरीका। और 3 घंटों का अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते, अच्छे से यूटिलाइजेशन उसका नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ। देखिए, ऐसे वैसे टिप्स नहीं कि आप गूगल से, क्रोम से, कहीं से भी मैं सर्च करके यूट्यूब से मैं दे दिया आपको। देखिए, मैं खुद एक शिक्षक हूँ, तो आपको ऐसे टिप्स बताऊँगा जो मेरे खुद स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, और मैं आपको दिखा दूँगा और डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स इसी वर्ष के क्लास 10th के बच्चों ने कैसे टॉप किया है, ठीक है। तो उन्हीं कुछ टिप्स को मैं आपको बताऊंगा ताकि आप भी आपका सही मेहनत का सही फल परिणाम आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो व्हाट्सएप पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, टिप नंबर 1, सबसे पहले जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ जब आपको जैसे ही बेल बजती है आपको पेपर दिया जाता है। 15 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, 15 मिनट आपको दिए जाते हैं पेपर को पढ़ने के लिए। तो उन्हीं 15 मिनट को आप छोड़ देते हैं, आप गप्पे हाँकने लगते हैं। अगर कोई दोस्त मिल गया तो उससे गप्पे हाँकने लगते हैं और एक क्वेश्चन में बिजी हो जाते हैं कि भाई बताना, इसको ज़रूर बताना है, ऐसे बताना है, इसके फिल इन द ब्लैंक्स बताओ, ऑब्जेक्टिव्स बताओ, मतलब केवल 25 नंबर वाले में आप बिजी हो जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। और अपने दोस्त से, किसी बगल वाले पड़ोसी से आप डिस्कस करने लगते हैं। वो आपके 15 मिनट आपने गवा दिए, वो सबसे पहली गलती कर दिया, वहीं से आपका टाइम ख़राब हो गया। हाँ, इतना समझ लो, वहीं से आपका टाइम ख़राब हो गया। सबसे पहले आप 15 मिनट का सही उपयोग करें। कैसे सही उपयोग करना, देखिए, जैसे आपको पेपर मिले, पूरे पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हाँ, पूरे पेपर को। मान लीजिए इंग्लिश का पेपर है तो पैसेज पढ़ने मत बैठिए, इसके लिए आप क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। तो आपको पूरे पेपर जब पढ़ना है आपको, ठीक है, इसके बाद जब आप पूरा पेपर पढ़ेंगे आपको अंकित हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे। तो इससे आपको तरीका मिल जाएगा, प्राथमिकता मिल जाएगी कि किन क्वेश्चन को पहले करना है, किन क्वेश्चन को पहले नहीं करना। टिप नंबर 2, शांत मन। देखिए, शांत मन में रहना। आप देख सकते हैं एक पिक्चर, ये जो है, क्या आपकी कोई समस्या है? अगर नहीं है तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई चिंता है, आपकी समस्या है, तो क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? तो अगर कर सकते हैं तो फिर चिंता की बात नहीं है। अगर नहीं कर सकते तब भी किसी चिंता की बात नहीं है, तो टेंशन किस बात का लेना, ठीक है। जब आप शांत मन रहेंगे तो आप जो भी आपने पढ़ के आया है वो भी याद आएगा आपसे, तभी आप पेपर को सही तरीके से हल कर पाएंगे। टिप नंबर 3, आपको जो भी क्वेश्चन आपको करने हैं उनको मार्क कर दीजिए कि सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे इजी लगता है, समझ रहे हैं। इसके बाद बढ़िए अगला आपका टिप क्या है कि जो पूछा जाए वही लिखना है। देखिए, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, संविधान की विशेषता पूछ रहा है, तो वो क्या करेंगे, महत्व, गुण, सब कार्य जो भी है सब कुछ लिख के चले आएंगे। बेटा, यहाँ देखो, इसी वजह से तुम मात खा जाते हो, इसी वजह से तुम फेल होते हो, इसी वजह से तुम्हारे नंबर कम आते हैं। जो पूछा जाए उतना करो ना। आप पूछ रहा है संविधान के कोई चार विशेषताएं लिखना है, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, 4 विशेषताएं तो पूछ रहा 2 अंक वालों में, लेकिन आपने क्या किया, नीचे का पूरा डिटेल करके आ गए, वहाँ समय वेस्ट किया ना बिना मतलब को। 4 पॉइंट लिख के आ जाते, आपको दूसरे क्वेश्चन में आपका समय बच जाता है। और दूसरे क्वेश्चन में आपसे अगर नहीं आता तो उसके लिए आप माइंड का यूज करते, सोच सकते थे कुछ, वहाँ आपने टाइम का वेस्ट किया ना। इस बात को याद रखना, आपको जो पूछा जाए वही लिखना है आपको, ठीक है। फिर टिप नंबर नेक्स्ट है कि एक भी प्रश्न छोड़कर मत आइए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आते उसे बाद में करिए, लेकिन प्रश्न को छोड़ के मत आइए, बहुत बड़ी गलती होती है। देखिए, अगर आप देखिए, ऐसी तो बात होती नहीं है कि आपके अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है। जब आपसे बोर्ड की एग्ज़ाम पूछ रहा, भाई
तो पूरे क्वेश्चन पूछेगा, पूरे बुक से ही ना पूछेगा, अलग से थोड़ी दे देगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से को आपको अलग से दे देगा, आपके बुक से ही ना देगा। जब आपने पूरी बुक्स पढ़ी है तो कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ना कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको मिले जुले हो, कभी ना कभी एक दिन में पढ़े हो, कहीं ना कहीं बुक्स में पढ़े होगे उस वर्ड को, उस सेंटेंस को, कुछ भी है, ठीक है। तो आप उससे रिलेटेड आप अपने से क्वेश्चन आंसर क्रिएट करिए और आंसर लिख के आइए, लेकिन आंसर को पूरा करके आइए, पूरे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन, राइट। बढ़ते अगले टिप की ओर कि प्रश्नों से छेड़खानी मत करिए। वही मैंने बताया जो कि प्रश्न जो पूछ रहा है वही आपको करना है, जो नहीं पूछ रहा वो मत करना, ठीक है। अब क्या है कि इंग्लिश का जैसे आ गया कि वेयर डू यू लिव, तो आई लिव इन, मतलब आई लिव इन नहीं, मैं रहता हूँ इन यहाँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप नहीं कि इंग्लिश में मैसेज लैंग्वेज ठोक के आ जाओ, मतलब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और जिस वे में पूछा जाता है वैसे करके आओ। ये नहीं कि अब मान लो साइंस का कोई क्वेश्चन पूछा तो आप जहाँ वहाँ से अपने तरीके से अपने भाषा में ऐसे ऐसे वैसे ऐसे करके कहीं से घुमा फिरा के दूसरा लिख के चले आ गए। ऐसे एग्जामिनर वैसे भी टेंशन में होता है। तो एग्जाम देखिए, एग्जामिनर कॉपी जब आपके नंबर कब मिलते हैं, दो तरीके से। पहला क्या है कि जब क्या होता है कि एक किसी दूसरे स्टूडेंट की कॉपी आई, उसने अच्छे तरीके से नहीं लिखा, उसका मूड ख़राब हो गया तो पूरा गुस्सा आपकी कॉपी में उतार दिया, ठीक है। दूसरा क्या, एक अच्छे टॉपर की आ गई, उसके क्वेश्चन आंसर सभी अच्छे सही थे, लेकिन फिर इसके बाद आपकी आ गई तो उसे लगा कि अरे यार गलत करके आया है, तो आपको गलत कर दिया, मार्क्स कम करोगे, समझ रहे हैं। तो इस बात को याद रखना है। फिर नेक्स्ट टिप क्या है कि साफ़ सुथरी राइटिंग में लिखना बेटा। पैराग्राफ जो हो एकदम क्लियरली आपको लिखना, पूरा साफ़ सुथरी राइटिंग में, ताकि क्लियरली उसको एग्जामिनर को समझ में आ जाए। देखिए बच्चे क्या सोचते हैं, अच्छे से गुड़ुर सब साथ में लिख के चले आ गए तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा और वो नंबर दे देगा। बेटा वो एग्जामिनर है, टीचर है, वो ऐसे नहीं है कि ऐसे ही कहीं ना कहीं दे देगा ऐसे ही, ठीक है। शराब पिए नहीं बैठा वो। तो क्या करना, आपको सही साफ सुथरी राइटिंग में लिखना है, ठीक है। फिर पूरी, अब देखिए लास्ट में क्या करना, आपको पूरी कॉपी की क्रॉस चेकिंग करनी है, कि मतलब आपने पेपर पूरा दे दिया लेकिन उसकी क्रॉस चेकिंग ज़रूर करनी है। एक बार दोबारा पूरे प्रश्नों को चेक करिए कि आपने क्वेश्चन में क्या किया है, ठीक है, किन क्वेश्चंस को आपने किया है, दोबारा चेक करिए। गलतियाँ ज़रूर मिलती हैं तो इस गलती को दोबारा मत करना, क्वेश्चन को क्रॉस चेकिंग ज़रूर करना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी जो आपके बहुत काम में आ सकती है अगर आप इसका सही यूटिलाइजेशन करें, ठीक है। तो बस बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो, और जो भी क्वेरी है पूछिए, कमेंट में हम जवाब ज़रूर देंगे। ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए, वहाँ स्पोकन क्लासेस चलती हैं, और जिस भी पेपर की तैयारी करवानी है कमेंट करिए, हम उसका वीडियो सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बहुत जल्द लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।